नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने कल आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दी थी सभी गणित के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी नए छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा मैंने उसमें बताया था। आज मैं उसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आप बहुत ही आसानी से करोगे। ठीक, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो वीडियो जिन्होंने कल देखी थी वो आज इस वीडियो को फिर से देख लें और इस प्रैक्टिस को अवश्य करें। तो मेरे चैनल पर जो पहली बार जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जो भी मेरे पुराने छात्र छात्राएं वो भी प्रत्येक वीडियो को कमेंट जरूर किया करें, समझ में आया नहीं आया। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लेंगे और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। क्या आपका हो चुका है वो? अगर हो चुका है तो ठीक, ना हुआ हो तो उसके लिए भी आप कमेंट दिया करो। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटे मैंने जो कल ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे आपको करा रहा हूं। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 2 के लिए 2 से विभाज्य देखते हैं। 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य के लिए आप क्या चेक करते हो? इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? 0। तो आप कह सकते हो एक 21,43,630। सॉरी, 21 नहीं, गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा। 2,14,36,030 2 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 0। क्लियर है? मैंने कल यही दिखाया था आपको कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। तो हमने चेक किया क्योंकि इकाई का अंक क्या है? क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से 0 है, इसीलिए 2 से कटेगी। इसके बाद 3 से चेक करना है। 3 से विभाज्य के लिए आप चेक करोगे तो वहां मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग मतलब 2 + 1 + 4 + 6 3 + 6 + 0 + 3 + 0। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 0 16, 16 0 16, 16 और 3 19, 19 और 1 19 और 0 19। एक बार फिर से चेक करेंगे हम। 3 4 7 और 3 10 और 6 16 17 18 19। कितना आ रहा है हमारा? 19। क्या ये 19 3 से कट सकती है? आप कहोगे नहीं, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 3 से नहीं कटेगी। क्लियर? अब इसे 9 से भी चेक कर लेते हैं तुरंत। 9 से चेक करोगे तो योग कितना आ रहा है इसका? 19। क्या 19 आपका 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। कटेगी। क्लियर? अब आ जाओ आप इसके बाद 4 पर। अब हम 4 से चेक करते हैं। 4 के लिए मैंने बताया था इकाई दहाई से बनी संख्या। इस संख्या में इकाई दहाई से बनी संख्या कितनी है आपकी? 30। इकाई दहाई से बनी संख्या 30 है। कितनी है? 30 है। जो 30
किससे नहीं कट रही है? 4 से। जो 4 से नहीं कटती। क्या 30 4 से कटेगी? इसीलिए जो मेन संख्या है वो भी 4 से नहीं कटेगी। इसके बाद आओ 5। 5 के लिए मैंने क्या बताया था? 5 के लिए बताया था इकाई का अंक, और इकाई का अंक कितना है यहाँ पर? 0। तो संख्या 5 से कटेगी। क्लियर है? 6 से चेक करने के लिए आपको कुछ नया नहीं देखना है, ये दोनों देखने, इन दोनों को मिलाकर आपको 6 पर लिख देना है। 2 से कटेगी और यहाँ नहीं कटेगी। जब 2 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, तो 6 से नहीं कटेगी। मैंने कल बताया था कि क्या होना चाहिए, 6 की कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 से भी कटे और 3 से भी कटनी चाहिए, तभी हमारी संख्या 6 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। 6 के बाद अब आ गया आपका 6 हो गया, 7 8 और चेक करा देते हैं पहले यहीं पर। 8 के लिए क्या करना है आपको? इकाई दहाई। 4 का क्या था? इकाई दहाई से बनी संख्या। 8 के लिए हमने बताया था इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या कितनी है आपकी? 30। इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या कितनी है आपकी? 0 3 0 30। क्या 30 8 से कटता है? आप कहोगे नहीं, नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, कटेगी, तो आपकी संख्या भी नहीं कटेगी। ठीक है ना? अब इसके बाद आता है 7 का और 11 का, जो सबसे 10 के में भी ये 10 से भी कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? इसमें भी 0 है। अब क्या है, जो सबसे इंपोर्टेंट क्या रहता है आपका? सबसे इंपोर्टेंट रहता है 7 का और 11 का, और उसे ही मैं अब आगे कराता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, तो बेटे अब हम 11 से 10 से पहले हम 7 से चेक करेंगे। 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य। देखो बेटे, सबसे पहले हम इसमें संख्या में चेक करेंगे। हम सबसे पहले संख्या में चेक करेंगे, क्या ये संख्या हमारी जोड़े से है? इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो पेयर वाले को छोड़ो। अब हमारी वही विधि, इकाई के अंक को हटाओ, इकाई के अंक का दोगुना करो, तो 0 को इसमें से घटाओगे, तो क्या ये संख्या आपकी यही नहीं आने वाली है? इकाई के अंक को फिर से हटाओ, 3 दूनी 6। अब 6 घटाओ, इसमें से घटाओगे तो कितना? 4 5 3 4 1 2 प्राप्त होने वाला है। इकाई के अंक को फिर से हटाओ, 2 का गुणा करो 8, 8 को घटाओ तो 7 3 2, ये आपका 2 है, 7 2 4 1 2। इकाई के अंक को फिर से हटाओ, 7 दूनी 14, 14 घटाओगे तो 12, 8 4 12, 3 2। इकाई के अंक को फिर से हटाओ, 8 दूनी 16, 16 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा? 6 और यहाँ पर 0 19। इकाई के अंक को फिर से हटाओ, 6 दूनी 12, और 12 में जब घटाओगे इससे तो कितना प्राप्त होगा? 7। तो क्या ये 7 से कटेगा? आप कहोगे कटेगा, तो ये संख्या भी हमारी 7 से कटेगी। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आपको इकाई के अंक को हटाना है और 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा करने के बाद इकाई का अंक आपका हट गया, तो संख्या बची आपकी कितनी? इतनी, और इसमें 2 घटाओगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। फिर से इकाई का अंक घटाना, 2 का गुणा करना है, जितनी संख्या उसे घटाना है,
फिर से इकाई का अंक हटाना है, बार बार करते जाओ और हमारी लास्ट में संख्या बचती है 7। 7 अगर 7 से कट रही है तो आंसर सही, तो विभाजित है, वरना नहीं है। अब चेक करेंगे हम 11 की। 11 की इधर चेक करा देता हूँ। 11 के लिए आपको क्या करना है, पहले संख्या लिखनी है आपको सही सही। संख्या लिखने के बाद आपको मैंने कहा एक साड़ी की डिजाइन सी बनानी है, यानी एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, फिर एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। क्लियर है ना? ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 13 14 15, कितना प्राप्त हो रहा है? 15। और इस वाले को जोड़ोगे 0 0 0 0 3 3 और 1 4। 15 में से 4 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा? 11। क्या 11 आपका 11 से कटेगा? आप कहोगे कटेगा, तो ये संख्या भी 11 से कटेगी। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा संख्याओं को कैसे चेक करते हैं। 11 से, 7 से, 6 से, 3 से, 2 से, 1 से। तो आगे मैं आपको उस दिन की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं जिस दिन मैंने इकाई का अंक निकालना सिखाया था। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लो। ठीक है बेटे, इसी प्रकार में क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इसकी फिर से प्रैक्टिस कर लेना। आपके लिए होमवर्क रूप से है ये, इसे कर लेना। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना। ये आपका कोई नंबर है, इस नंबर को आपको चेक करना है। ये 2 से कटेगी, 2 से लेकर 11 तक। और आपको ये बताना है, क्वेश्चन एक और मजेदार भी समझ में ध्यान में आया है। अगर मैं आपको 52 इसे मैं दे दूं आपको 152 बार। अगर ये 52 का पेयर 152 बार लिखा हो तो पूछेगा आपसे कि बताइए क्या ये 37 से कटेगी या 37 से कटेगी तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। न कटेगी तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल बताओ, शेषफल बताओ। क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, एक बार आप चेक कर लेना इसे। बेटे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, काफी इंपोर्टेंट और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कंपटीशन ले लो, आप वैसे भी ले लो, थोड़े तर्क के आधार से। 52 आपके 151 बार, यहाँ 52 था मैंने 151 कर दिया है, 151 बार है। तो पूछ रहा है 37 से कटेगी या नहीं, पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन, अगर कटेगी तो शेषफल 0 आएगा, अगर नहीं कटेगी तो बताओ शेषफल कितना आएगा। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में 9999 आपको 604 बार लिखे हुए हैं। आपको बताना है ये 1001 से कटेगी या नहीं कटेगी। कटेगी तो शेषफल 0, अगर नहीं कटेगी तो शेषफल बताओ कितना आएगा। क्लियर है ना? अब आप कहोगे सर इतने बड़े में भाग देना है, बड़ी परेशानी है। कहीं मत जाओ, मेरी पीछे वाली वीडियो पर जाओ और जो मैंने आपको 7 की 4 कंडीशन दी थी, उन 4 कंडीशन को एक बार फिर से देख लो, आपका आंसर मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूं हालांकि। देखो बेटे, वहां पर मैंने 4 शर्त बताई थी। अगर कोई एक अंक 6 बार रिपीट हो, कितनी बार? 6 बार रिपीट हो तो वहां पर संख्या 7 से कटती है। 7 के साथ साथ मैंने आपको बताया था 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1000
1 से कटती है, इन 6 अंकों से कटती है। कब? जब कोई एक अंक 6 बार रिपीट हो तब। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। इसी क्रम में अब हम देखते हैं, दूसरा मैंने बताया था, जब 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो, 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो, 52 52 52, 6 अंक फिर से हो चुके हैं। तो 3 3 का पेयर, जब 3 3 के 3 पेयर में 2 2 के 3 पेयर मिलेंगे, तो यहां पर क्या करना है आपको, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर कट गया, ये कट दी थी। और कितने पेयर है बेटे? 152 जोड़े हैं, या मैं जोड़े लिख देता हूं, क्या है बेटे? जोड़े। ठीक है, तो कितने का जोड़ा है पूरा करता है? 2 का जोड़ा 3 हो, तो एक पूरा सेट ये 3 37 से कटेगा, आप कहोगे कटेगा, तो 151 में ऐसे कितने जोड़े होंगे? ये होंगे बेटे 5 3 5 15 50 जोड़े होंगे, और उसके बाद एक 53 अलग लिखा होगा जोड़ा, हाँ या ना? ये प्लस 1 जोड़ा होगा, यहाँ में मैं जोड़ा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? प्लस 1 जोड़ा। आपके हो जाएंगे कितने? 50, तो 6 का सेट बन जाएगा, और एक आपका 53 का जोड़ा अलग बचेगा। तो वो 53 का जोड़ा बच रहा है आपका, उस 53 के जोड़े को डिवाइड कर दो किसने से? 37 से। तो कितनी बार जाएगा? 37 एकन 37। कितना शेषफल बचेगा बताना एक बार। 16 और बट्टे 37, यही आपका आंसर है। तो आप क्या कहोगे? शेषफल कितना बच रहा है? 16। क्लियर है ना? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, कि आपके पास कोई भी अंक दिए हो, आप देख लो, ये 6 का जोड़ा एक किससे कटता है? 37 से। तो हमारा 3 जोड़े मिलकर 37 से कट रहा है, तो 3 3 3 के जोड़े, मतलब 2 का जोड़ा तो है, ये मैंने एक अंक मान लिया, एक, और ये एक और ये एक, तो 1 2 3, 3 का पेयर, 2 अंकों का 3 का पेयर 37 से कटता है, तो 151 में कितने 3 3 के पेयर होंगे? 3 3 के 50 पेयर होंगे, क्योंकि 50 दिया 150, 150 हो गए या नहीं हो गए? कितना बच रहा है आपका? एक जोड़ा वो किसका बच रहा है आपका? 53 का। सॉरी 53 नहीं है, 52 है बेटे। कितना है? 52। जब आप 37 से काटोगे तो कितना शेष बचेगा? आपका बचेगा 15। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं आपका शेषफल कितना आता है? 15। पहले का आंसर हुआ। दूसरे का है आपको 9 9 9 9 के 604 बार लिखे हुए। कितनी बार लिखे हुए? 604 बार। 604 का मतलब 6 की जो संख्याएं हैं, 6 एक अंक की जब 6 अंकों को निकालोगे वो 1001 से कटती हैं, 1001 से कटती हैं। तो बेटे 603 में जब 6 से भाग दोगे तो 6 एकन 6, 0 न जाने का 0। आपका शेष कितना और बच रहा है? 4 अंक और बचते हैं। कितने अंक बचते हैं? 4 अंक और बच रहे हैं। वो अंक किसके हैं बेटे? वो अंक हैं आपके 9 9 के। कितने के? 9 9 के। तो आपके 9 9 की संख्या बन जाएगी ये वाली, 9999। जब 9999 को जब आप डिवाइड करोगे 1001 से, तो आपका एक बार जाएगा, 9 बार जाएगा। जब 9 बार जाएगा तो 9009 आएगा, और 9009 में से घटाओगे आप तो 990 आपका शेषफल बचेगा। क्लियर है ना? तो कितना शेषफल आ रहा है इसका? 990। क्या ये समझ में आया है? अगर आया है तो कमेंट करो, ना आया हो तो वीडियो को 1 2 बार देखो। मैं एक बार इसमें चलते चलते एक चीज बता दे रहा हूँ। इतने बड़े सवालों में अगर आप संख्या लिखकर भाग देने बैठोगे तो शायद उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, आपका एक सवाल खत्म नहीं होगा। अगर आपको टाइम बचाना है तो जो मेरी पिछली वीडियो में 7 की 4 कंडीशन थी, आप उन 4 कंडीशनों को ध्यान से पढ़ लेना और पढ़कर क्वेश्चन लगाना।
आपको बहुत ही आसान होगा। आपको ध्यान रखना है कि शेष कितनी संख्या बच रही हैं। तो यहाँ पर हमारी शेष एक जोड़ा बच रहा था और वो जोड़ा है 52 का। तो मैंने 52 को 37 से भाग लगाकर 15 शेष पर लेके आया। और यहाँ पर मेरे 4 अंक बच रहे थे। 4 अंक का मतलब 9 के 4 बच रहे थे और डिवाइड किया मैंने 1001 से। तुम्हारा 990 आंसर आया। ठीक है ना शेष फल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। काफी बेहद अच्छे क्वेश्चंस थे ये दोनों नीचे वाले। आगे फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।